अगर हमारे यूनिवर्स का एंट्रोपी लो होता चला जाए तो हमारे यूनिवर्स का जो एरो ऑफ टाइम है वो भी बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है एक्सप्लोर द स्पेस यूट्यूब चैनल पर। और ये जो मेरी वीडियो होने वाली है ये होने वाली है द ट्रूथ सीरीज की एपिसोड 2 की। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंट्रोपी क्या होता है और एंट्रोपी एरो ऑफ टाइम को रिवर्स कैसे कर सकता है। जैसे कि आपने टेनेट मूवी में देखा होगा कि उसमें कुछ पीपल का ऑब्जेक्ट का जो टाइम था वो चेंज करा जा रहा था, यानी कि उनका जो टाइम था वो रिवर्स में चल रहा था। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि एंट्रोपी होता क्या है। तो एंट्रोपी होता है डिसऑर्डर, मतलब कि एंट्रोपी की डेफिनेशन है डिसऑर्डर, पर ये कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है एंट्रोपी की। एंट्रोपी की प्रॉपर डेफिनेशन है कि उसमें कितनी सारी चीज़ हो सकती है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऑर्डर में उसमें कितने सारे पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि आपकी 2-4 बुक्स हैं और वो 2-4 बुक्स आपकी कबर्ड में रखी हुई हैं। तो उन 2-4 बुक्स जो कबर्ड में रखी हुई हैं, उस कबर्ड में रखे रखे उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं? 2-4 ही हो सकती हैं। जैसे कि वो आगे की तरफ को फेस करेगी, नीचे की तरफ को फेस करेगी, कोई किसी और के ऊपर होगी, कोई किसी और के ऊपर होगी। तो लेकिन अगर वही बुक्स अगर आपके रूम में चारों तरफ फैली होगी तो उनकी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जैसे कि कोई आपके बिस्तर पे पड़ी है बुक, तो वो बुक फ्रंट फेसिंग हो सकती है, बैक फेसिंग हो सकती है, या फिर वो बुक बीच से खुली हो सकती है। और ऐसी बाकी सारी बुक्स कहीं और होंगी, तो वो भी ऐसी ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि कोई ऊपर होगी, कोई नीचे होगी और कोई बीच से खुली हुई होगी। तो जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होता है उतना ज़्यादा आपकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। और वैसे ऑर्डर और डिसऑर्डर देखने वाले पे डिपेंड करता है। आपके लिए ऑर्डर कुछ और होगा, मेरे लिए ऑर्डर कुछ और होगा। और मैं रेस्टोरेंट वाले ऑर्डर की बात नहीं कर रहा। मान लो कि एक गिलास है जिसमें आइस क्यूब्स पड़े हुए हैं और एक गिलास है जिसके अंदर आइस पूरे गिलास की शेप में है। तो उनमें से आप कौन सा चुनोगे कि वो कौन सा ज़्यादा ऑर्डर में है? तो मेरे लिए हो सकता है कि जो गिलास है जिसमें आइस क्यूब पड़े हैं वो ऑर्डर में हो, और हो सकता है आपके लिए वो ऑर्डर हो जो जो आइस पूरे कप का फॉर्म ले रखा है। तो अब दूसरा सवाल आता है कि एंट्रोपी एरो ऑफ टाइम को कैसे चेंज कर सकती है। ज़रूर तुम यही पूछ रहे होंगे। तो ये जानने से पहले हमें एंट्रोपी के बारे में थोड़ा सा और जानना होगा। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि लो एंट्रोपी और हाई एंट्रोपी के बारे में। अब हम जानते हैं कि हाई एंट्रोपी क्या होता है और लो एंट्रोपी क्या होता है। तो मैं आपको एकदम बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आपके पास 2 कप हैं, उनमें से एक कप में गर्म चाय है और दूसरे कप में ठंडी चाय। तो इनमें से किस में ज़्यादा हाई एंट्रोपी होगी और किस में लो एंट्रोपी होगी, बताइए। तो जो गर्म चाय का कप है उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है। कैसे? क्योंकि वो चाय का कप गर्म है, इसलिए उसमें से स्टीम भी निकल रही होगी। तो स्टीम निकल रही होगी और वो लिक्विड फॉर्म में भी होगा, यानी कि उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। और जो एनर्जी है गर्म चाय के कप में वो आसपास बिखर रही होगी कि वो चाय गर्म है। और जो ठंडी चाय का कप होगा उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं होंगी क्योंकि वो ठंडा है, इसलिए वो स्टीम के फॉर्म में नहीं बन रहा होगा। और जो उसकी एनर्जी होगी वो कॉन्सेंट्रेटेड होगी, यानी कि वो आसपास नहीं जा रही होगी। और गर्म चाय के कप में जैसा हम जानते हैं कि उसमें एनर्जी है क्योंकि वो गर्म है, तो उसकी जो एनर्जी है वो आसपास बिखर रही है। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि किस ऑब्जेक्ट में ज़्यादा एंट्रोपी और किस में लो एंट्रोपी? मान लो कि कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में से एनर्जी आसपास क्यों बिखरी जा रही है, रैंडमली कहीं भी जाती है। जैसे कि आपके पास कोई गर्म बर्तन है, अगर आप उसको किसी ठंडे बर्तन के पास लाओगे, हाँ वो बर्तन मेटल का होना चाहिए, तो जो ठंडा बर्तन है वो भी धीरे गर्म हो जाएगा, यानी कि उस बर्तन में से दूसरे बर्तन में एनर्जी चली गई। तो इसका मतलब उसमें हाई एंट्रोपी हो जाएगी। लो एंट्रोपी में जो एनर्जी होती है वो आसपास नहीं भी कर रही होती है। तो अब हम ये जानते हैं कि जो एंट्रोपी होती है वो एरो ऑफ टाइम को कैसे चेंज कर सकती है। इन्फ्लेशन के कारण हमारा जो यूनिवर्स है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इन्फ्लेशन से हमारा यूनिवर्स कैसे बढ़ रहा है, तो मैं बता दूं, मैं जो करेंसी इन्फ्लेशन होती है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कॉस्मिक इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉस्मिक इन्फ्लेशन क्या होता है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन में होता ये है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो पहले एक बिल्कुल छोटा सा डॉट की फॉर्म में था, फिर वो ब्लास्ट हुआ और वो ब्लास्ट होने के बाद फैलता ही जा रहा है। तो ये इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं उसको किसी और वीडियो में कवर करूंगा।
अभी आप ये जान लो कि इन्फ्लेशन के कारण ही हमारा यूनिवर्स फैलता जा रहा है। तो हमारा यूनिवर्स फैलता जा रहा है, एनर्जी इधर उधर बिखरती जा रही है, तो उसकी एंट्रोपी हाई है और उसमें जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। मतलब कि हमारा यूनिवर्स फैल रहा है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, अलग अलग स्टार्स बन रहे हैं, अलग अलग गैलेक्सीज बन रही हैं, तो उससे जो एंट्रोपी है वो हाई होती चली जा रही है। तो हमारा यूनिवर्स फैलता जा रहा है। अगर हमारा यूनिवर्स फैलना बंद हो जाए, फैलना बंद कर दे और वो यूनिवर्स वापस पीछे आने लगे, मतलब अभी तो फैल रहा है, बाद में वो श्रिंक होने लगे, छोटा होने लगे, तो हमारा जो एरो ऑफ टाइम है वो भी उल्टा चलने लगेगा, क्योंकि तब जो एंट्रोपी हो रही है वो लो एंट्रोपी होगी। तो लो एंट्रोपी हो रही होगी, उससे एरो ऑफ टाइम भी बदल जाए। और कोई ऐसा यूनिवर्स है जो वापस रिवर्स में श्रिंक हो रहा है, तो देखा जाएगा तो जो एरो ऑफ टाइम है वो भी उल्टा चलेगा, लेकिन उन लोगों को रियलाइज नहीं होगा, मतलब कि उनका यूनिवर्स अलग होगा। तो उनका यूनिवर्स होगा कैसा? उनका यूनिवर्स बिल्कुल उल्टा होगा। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बर्थ लेता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो अपनी लाइफ काटता है, फिर वो मर जाता है। वहाँ पर उल्टा होगा, पहले कोई जो ऑर्गेनिज्म होगा वो मरा हुआ होगा, फिर वो वापस जिंदा होगा, फिर वो धीरे धीरे अपने पाती फॉर्म में आ जाएगा, मतलब जब वो बर्थ लिया था। तो वहाँ पे ऐसा होगा कि कोई सिविलाइजेशन है, वो सिविलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा एडवांस होगी, फिर धीरे 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 वो डिक्रीज होती चली जाएगी, मतलब अनएडवांस होती चली जाएगी, उल्टा हो जाएगा। मतलब जैसे कि पहले इंसान बंदर थे, तो अगर कोई ऐसे अर्थ हो जो बिल्कुल उसका जो एरो ऑफ टाइम है वो उल्टा चल रहा है, तो इंसान बिल्कुल बहुत एडवांस से धीरे 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 बंदर की फॉर्म में आ जाएंगे। पर जो वो लोग होंगे उनको ये सब नेचुरल लगेगा, क्योंकि ये नेचुरल ही होगा उनके लिए। तो यानी कि वो बोलेंगे कि जो पास्ट के इंसान थे वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस थे, और जो फ्यूचर में जो इंसान आने वाले हैं वो टेक्नोलॉजी में बिल्कुल भी एडवांस नहीं होंगे। तो हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिवर्स में कैसे ला सकते हैं, मतलब उसका एरो ऑफ टाइम रिवर्स में कैसे कर सकते हैं? तो क्या हमें उसकी एंट्रोपी को बिल्कुल लो करना होगा? तो हाँ, हमें उसकी एंट्रोपी को बिल्कुल लो ही करना होगा, जिससे वो रिवर्स में चला जाए। तो मतलब पहले उसकी एंट्रोपी बढ़ती जानी चाहिए, मतलब एंट्रोपी बढ़ती जा रही है, फिर उसकी एंट्रोपी को लो करते चले जाओ, मतलब उसकी एंट्रोपी को डिक्रीज करते जाओ, तो फिर ऐसे वो रिवर्स में जा सकता है। तो आप फ्रिज में अपना दूध जरूर रखते होंगे, जैसे वो खराब ना हो, तो फ्रिज में दूध जाता है, उससे जो दूध की एंट्रोपी होती है वो लो हो जाती है, तो एज देखा जाए तो लो हो जाती है। तो जो दूध अगर फ्रिज में ना होता, तो जब आप उसको उबालते तो वो फट जाता, तो आपने दूध को फ्रिज में रख दिया जिससे वो फटे ना, तो उसकी एंट्रोपी लो हुई। इनडायरेक्टली देखा जाए तो उसके जो एरो ऑफ टाइम की जो स्पीड है उसमें हल्का सा आपको फर्क दिखेगा, क्योंकि वो ऐसा है जो उस दूध के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो अपना जो वर्क है वो वर्क करना बंद कर देंगे ठंडे क्लाइमेट के कारण। किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एरो ऑफ टाइम में रिवर्स में लेके जाना इतना भी आसान नहीं है, और किसी यूनिवर्स को भी आसान नहीं है, और हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी ऐसी है भी नहीं कि हम रिवर्स में लेके चले जाएं। और कौन इस यूनिवर्स को रिवर्स में लेके जाना चाहेगा? मतलब कि कौन रिवर्स में लेके जाना चाहेगा? मुझे तो नहीं लगता कोई रिवर्स में लेके जाना चाहेगा। और कौन बंदर बनना चाहेगा, या फिर कौन बिग बैंग से पहले जो सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करती थी वो बनना चाहेगा? तो हमारी आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। हम आपको मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। और देखो मैं तुम्हारे लिए कितने मस्त मस्त कंटेंट लेके आता हूँ, तो ऐसी और मस्त कंटेंट देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।